गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी बेटे, हमने वेडनेसडे की वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 13 वसंत का मैं सबसे छोटी हूँ ये कविता पढ़ी थी। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 15 नौकर। वसंत भाग का चैप्टर 15 नौकर। तो इसमें जो हमारा चैप्टर है नौकर, ये अनुबंधो उपाध्याय का द्वारा लिखा गया है। और इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी इतने छोटे छोटे काम करते थे, इतने छोटे छोटे काम करते थे कि वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। उन्हें हर काम करने में मज़ा आता था, उसमें वो सेवा भाव रखते थे, उसको अपनी जिम्मेदारी से करते थे। तो इस तरीके से जो चैप्टर में बताया गया है वो गांधी जी के बारे में इसी टाइप से बताया गया है। तो आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं, जैसे कि आटा पीसने का काम। एक बार साबरमती आश्रम में क्या हुआ कि आटा कम पड़ गया। तो अब वहाँ पे आटा कम पड़ गया तो गांधी जी ने स्वयं जाकर पहले उसके क्या किया, गेहूं को बीना। बीनते थे। गेहूं को बीनने का मतलब होता है कि गेहूं को बीन कर उसको साफ करना, फिर उसको पीसना चक्की के अंदर, फिर उसका आटा तैयार करना। तो जो वहाँ कोपिनधारी लोग थे, इस महान व्यक्ति को, गांधी जी को अनाज बीनते हुए देखकर उनसे मिलने वाले में हैरत में पड़ गए कि गांधी जी ये क्या कर रहे हैं, कि ये गेहूं बीन रहे हैं। तो हम तो इंग्लिश बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, हमारे पास ऐसा काम हम तो नहीं कर सकते। उनके दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। उनके कॉलेज में उनसे कई छात्र मिलने भी आए तो जो उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। वो अपना अभिमान, प्राउड फील कर रहे थे कि हमें बहुत अंग्रेजी आती है। तो गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि आपकी हम कोई सेवा कर सके तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। छात्रों ने कहा गांधी जी को। तो गांधी जी ने क्या कहा, उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का ही काम देंगे, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने उन्हें गेहूं बीनने का काम दे दिया कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप इस थाली में जो गेहूं है उसे बीन डालिए। वो बड़ी मुश्किल में पड़ गई सामने से। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में था हम तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, हमें कुछ ऐसा काम ही दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने उनको ये काम दे दिया। अब कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वे थक गए और गांधी से विदा मांगकर वो वहां से चले गए। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद गांधी जी ने आश्रम के भंडारे का काम भी संभालने का सोचा कि मैं भंडारे का काम संभालूंगा। भंडारा क्या होता है? जहां रोटी सब्जी का सारा काम, रसोई घर का काम चलता है। रसोई घर में अगर कहीं से भी थोड़ा सा मकड़ी गंदगी उनको दिखती या जाला दिखता तो वो अपने साथियों को गुस्से में आड़े हाथों लेते, अपने साथियों से गुस्सा करते कि रसोई घर के अंदर ये गंदगी कहाँ से आई। गांधी ने तो एक बार क्या हुआ कि जब इन्होंने भंडारा अपने हाथ में ले लिया तो इन्होंने दूसरे लोगों को भी साथ में काम में लगाए रखते थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक आश्रमवासी को बोला कि आलू छील दीजिए। उन्होंने बिना धोए बिना छीले उनको आलूओं को काट दिया। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए। ये देखो कि गांधी जी इतने महान व्यक्ति होते हुए ये छोटे छोटे काम वो खुद करते थे। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। जैसे कि ये केला पड़ा वो 1 या 2 दिन के बाद वो थोड़ा काला हो जाता है, उस टाइप के। तो उन्होंने इस बात का बुरा माना कि हमें ऐसे केले दे दिए जो काले हुए पड़े हैं। तो तब गांधी जी ने समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं, इनसे आपका हाजमा खराब नहीं होगा बल्कि आपका हाजमा ठीक हो जाएगा। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबले हुए चीजों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी आगे उनको बता देते थे कि इस तरीके से करना है काम। तो उसके बाद भी आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। तो गांधी जी ने रसोई के जो बर्तन थे, खाना खाया तो सारे अपने बर्तन खुद साफ करते थे। तो गांधी जी ने भी ये ड्यूटी अपने ऊपर ले ली। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया कि जो बड़े बड़े पतीले हैं मैं खुद साफ करूंगा। उसको रगड़ 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 कर बड़े बड़े पतीलों को वो थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। इतने में वहाँ पे कस्तूरबा आई और वहाँ पे उन्होंने ये कहा
कि ये काम आपका नहीं है, आप इसे करने को बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उसकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, कि अब उनसे हो नहीं रहा, उन्होंने बहुत किया है, नहीं साफ हो रहा, तो ये काम इन्हीं को ही सौंप दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो बर्तनों की सफाई का काम कस्तूरबा को दे दिया और वहां से वो चले गए। तो एक उनके साथ कुछ और हुआ कि जब गांधी आश्रम का निर्माण हो रहा था तो वहां पे कुछ मेहमान आए सेवा करने के लिए। तो अब वो सेवा करने के लिए आए तो वहां उनको सोने के लिए जगह चाहिए थी, तो वहां बड़े बड़े टेंट लगा दिए जाते थे या तंबू बना दिए जाते थे। तो अब वो जो तंबुओं में वो आकर सोते थे, एक नया आदमी वहां पे आया था। उसको पता नहीं था कि जिन बिस्तर को तय करना है तो उसको लपेट कर उस बिस्तर को कहाँ रखना चाहिए। वो उसने अपना बिस्तर को पैक किया और वहां रख कर वो पूछने चला गया कि बिस्तर को कहाँ रखना है। लेकिन इतने में क्या किया, गांधी जी ने उसके बने बनाए बिस्तर को अपने सिर पर उठाया और खुद लेकर चल दिए। तो उस जो नया आदमी था उसने देखा कि गांधी जी खुद अपने कंधे पर बिस्तर उठाकर रखने चले आ रहे हैं। तो आश्रम के और भी कई ऐसे काम थे जो गांधी जी करते थे, जैसे रोज पानी खींचने का काम करना। तो एक दिन गांधी जी कुछ बीमार पड़ गए, चक्की का आटा पीसने के काम में हिस्सा तो बटा चुके थे, लेकिन जो आश्रम वासी थे उन्होंने उसकी सहायता के लिए क्या किया कि जितने बर्तन थे, छोटे मोटे जितने बर्तन थे, थकावट से बचाने के लिए वो सारे बड़े छोटे बर्तनों को पानी से भर दिया। तो गांधी को ये बात पसंद नहीं आई, तो मन में कुछ ठेस भी लगी। तो उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले गए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ कि हमने बड़े छोटे बर्तन सारे पानी से भर दिए थे। गांधी जी तब तक काम करते थे जब तक उनका शरीर जवाब नहीं दे जाता था, जब तक उनके शरीर में लाचारी नहीं आ जाती थी, तब तक वो काम करते रहते थे। अपने शारीरिक श्रम के साथ वो काम को चलते रहते थे। महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता थी और शक्ति थी। वह थकान का नाम तक नहीं जानते थे। हर छोटा बड़ा काम वो खुद से ही करते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वे मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक वो पैदल चलते रहे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता लेते और सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते और अगले दिन शाम के 5 बजे तक वो घर वापस लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। उनको लगता था कि गांधी जी ने काम करना है, वो अपने पूरे टाइम से, बल्कि टाइम से पहले चल पड़ते और अपने काम को खत्म करके घर आ जाते। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया? क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? तो गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने में मेरे पास खाली समय था, तो इसलिए मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया। एक बार गांधी जी लंदन गए। अब लंदन गए, वहां उन्होंने भारतीय छात्रों ने उनको खाने पे निमंत्रण दिया। अब शाकाहारी भोजन तैयार करने की वो तैयारी में लग गए। तो उनको ये था कि जो ये खाना हम उनके लिए बना रहे हैं वो खुद से सारे छात्र ही तैयार करेंगे। लेकिन तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छर्रा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। हाँ जी, अब वो लंदन गए, वहाँ पे उनको शाकाहारी भोजन के लिए निमंत्रण मिला भारतीय छात्रों की तरफ से। तो भारतीय छात्रों ने ये सोचा कि अब सारा काम हम खुद ही करेंगे। लेकिन तीसरे ही पहर 2 बजे के एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। तो उसने तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने, अन्य छटपट काम में अपनी उनकी मदद करवाने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम के भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे।
गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम नहीं लेते थे, उन्हें ना पसंद था। एक बार राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात बहुत हो गई थी, तो सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे, तो उसका एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। तो जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते तो उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में जाकर लिखते थे। जो सोए हुए उनके कार्यकर्ता होते थे उनको जगाकर तंग नहीं करते थे, उनकी नींद खराब नहीं करते थे, चुपचाप बाहर जाते चंद्रमा की रोशनी में जाकर पत्र लिख लेते थे जो भी लिखना होता था। तो इस तरीके से इस समय गांधी अपने शिविर में केवल 2 आदमी को रहने की अनुमति दी। नोआखाली पद यात्रा के अंदर उन्होंने 2 आदमियों को ही रहने के लिए अनुमति दी थी। इन दोनों को ये मालूम नहीं था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई बनाते, निपुण रसोइये की तरह उन्हें खाखरा बनाने की विधि बताई कि खाखरा कैसे बनाते हैं। जब जो 2 आदमी उनके साथ रखे थे उनको आता नहीं था, तो गांधी जी ने खुद उन्हें सिखाया। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी, 78 साल की उम्र थी उस टाइम पे। गांधी जी को बच्चों से भी बहुत प्रेम था। वे बच्चों के जन्म के 2 माह के बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल रखने के लिए नहीं रखते थे। वे मानते थे कि बच्चों को उनके माता पिता को ही पालना चाहिए, उनके माता पिता ही अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल करते, खिला पिलाकर बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। तो उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था, इसीलिए वो मतलब दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा छोड़ नहीं रहा था क्योंकि उसके पास रहता था। तो अब गांधी जी ने क्या कहा कि उन्होंने वो जिस दिन से वो पहले तो पूरा दिन काम करते, घूमते फिरते, रात को देर तक घर लौटते, उस टाइम पे वो चुपचाप उस मिस पोलक का बच्चा उठाकर अपने पास ले आते और उसको अपने पास सुलाते। वहाँ पास में पानी रख लेते ताकि बच्चे को प्यास लगे तो उसको बार बार उसको पानी पिलाते। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम भर से वो सोया रहता। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया था। इस तरीके से वो छोटे छोटे काम गांधी जी खुद करते थे। गांधी अपने से बड़ों का आदर भी करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ रहते थे, यहाँ तक कि गांधी जी गोखले की दुपट्टे को भी इस्त्री गांधी जी खुद करके देते थे। वह उनका बिस्तर ठीक करते, उनके लिए भोजन परोसते और उनके पैर दबाने तक को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां पर उन्होंने बहुत गंदे टॉयलेट थे, पाखाने जिसको बोलते हैं, बहुत गंदे टॉयलेट थे जो उन्होंने अपने हाथों से साफ किए। बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा कि मेरे लायक कोई काम है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जो कि मैं जिनका जवाब देना है, मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिससे जिसे यह काम दो। कारकुन का मतलब जो उनके लिए उनके जवाब में पत्र लिख सके। तो गांधी जी ने कहा कि ये काम जरूर, ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला, यानी कि उन पत्रों के जवाब जितने थे वो उन्होंने गांधी जी ने लिख दिए। उसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन तक टांकने का काम भी गांधी जी ने खुद किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तो उस टाइम पे गांधी जी हरिजन को प्रेफरेंस देते कि हरिजन को काम पे रखा जाए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो सामाजिक अव्यवस्था थी बहुत खराब थी, जात पात का ज़्यादा भेदभाव था, तो हरिजनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो इनको क्या रहता था कि हरिजन को आगे रखा जाए। तो नौकरों को भी हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान समझना चाहिए। ये भी उनके स्वभाव में था कि नौकर के साथ भाई जैसा व्यवहार करना। ये नहीं है कि नौकर नौकर है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, नौकर को एकदम से झटक कर साइड पे कर देते हैं। नहीं, नौकर को भी अपने भाई जैसा प्यार देना। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनके सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता काटता, दूसरा बकरियों को धोता,
तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता, चौथा उसे के पखाने की सफाई करता, एक ब्राह्मण कैदी उसके बर्तन धोता, 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते फिर अंदर करते। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों को उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों की तरह करवाया गया था। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिन तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों ने उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, ये सबको मैंने अपना भाई या बहन ही माना है। आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की है उसका प्रतिदिन देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। ये गांधी जी के लिए कोई छोटा बड़ा काम नहीं था। गांधी जी में इतने सारे गुण थे कि जिनको मैंने यहाँ पे एक एक करके लिखा है कि पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने आप की हैं। तो इन गुणों में से अगर हम कोई 2 गुण भी अपना लें तो हमारा जीवन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं पढ़ के, सबसे पहला है अपना काम स्वयं करना, दूसरा किसी भी काम को छोटा ना समझना, तीसरा सेवा भाव, चौथा बड़ों का आदर, पांचवा बच्चों के प्रति प्रेम, छठा जिम्मेदार व्यक्ति, सातवां नौकर के साथ भाई जैसा व्यवहार, जो मैंने आपके साथ छोटी छोटी शेयर की हैं, सामाजिक समानता के लिए कार्य करने की अद्भुत क्षमता, उनके अंदर कार्य करने की अद्भुत क्षमता थी। इनमें से अगर कोई 2 या 3 भी हमारे अंदर ये गुण आ जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत महान समझेंगे। गांधी जी बहुत, उनका नाम ऐसे नहीं महात्मा लाया गया था, उनके अंदर ये सारे गुण थे। तो इस चैप्टर में उन्होंने पूरा बहुत अच्छे से इस चैप्टर को अनुबंधोपाध्याय ने लिखा है और ये चैप्टर बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ना और समझना। धन्यवाद।